तो आज हम सेकंड पोएम पढ़ेंगे द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी एक पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। यह कविता पढ़ो एक पतंग के बारे में जब वह आसमान में उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ऑन द ब्लू मीन्स आसमान में, आकाश में। कितनी चमकदार होती है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक पतंग जब यह नई होती है। कितनी चमकदार होती है एक पतंग आसमान में जब यह नई होती है। मतलब एक नई पतंग नीले आसमान में कितनी चमकदार होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप। डाइव होता है गोता लगाना, डुबकी लगाना, और डिप भी क्या होता है बच्चों? गोता मारना, नीचे जाना, गहराई में जाना। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जब वह नीचे की ओर गोता मारती है तब क्या है, यह अपनी पूंछ को झटकती है। स्नैप्स होता है जोर से झटका देना, टूटना। और टेल किस चीज़ की बनी होती है इसकी? कागज की, जो इसके पीछे लगी होती है पूंछ, उसको इसने टेल बोला है। देन सोर्ज लाइक अ शिप। और फिर ये ऊपर उठती है एक समुद्री जहाज की तरह। विद ओनली अ सेल। सेल मीन्स पाल, केवल पाल की मदद से। और सोर्ज मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और जब ये लहरों के ऊपर सवार होकर, हवा के ऊपर सवार होकर ऊपर उठती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। तब यह चोटी पर चढ़ जाती है, शिखर पर होती है, मतलब बहुत ऊंचाई पर यह उड़ती है। ओफ अ गस्ट एंड पुल्ज। और एक हवा का झोंका आता है और उसे आगे धकेलता है, खींचता है। देन सीम्स टू रेस्ट। और फिर यह आराम करती प्रतीत होती है। एज विंड फॉल्ज। जब हवा मंद पड़ती है। फॉल्ज मीन्स मंद पड़ना, गिरना या कम हो जाना। जब हवा मंद पड़ती है तब यह आराम करती प्रतीत होती है। When string goes slack। और जब रस्सी धीमी पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। स्लैक मीन्स ढीला, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी। जब रस्सी ढीली पड़ जाती है, यू विंड इट बैक। और तब आप इसे क्या है, वापिस अपनी चरखी पर समेटना शुरू कर देते हैं। करते हैं ना आप ऐसा ही। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज। और हम क्या है, भागते हैं जब तक कि एक नई हवा नहीं बहती है, मतलब नई तेज हवा नहीं आ जाती है या हवा बहना शुरू नहीं कर देती है। तब तक क्या है, हम दौड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं दौड़? इसको ऊपर उड़ाने के लिए, पतंग को ऊपर उड़ाने के लिए। एंड इट्स विंग्स फिल। और जब इसके पंखों में हवा भर जाती है। एंड अप इट गोज। और तब ये क्या है, ऊपर जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी चमकीली होती है नीले आसमान पे जब एक पतंग नई होती है। बट अ रेगेडर थिंग यू नेवर विल सी। परंतु एक कटी फटी चीज, मतलब रेगेडर मीन्स क्या होती है? टूटी फूटी, चिथड़े हुई, कटी फटी। तो जब ये कटी फटी चीज हो जाती है, यू नेवर विल सी, तब आप इसको फिर कभी नहीं देखेंगे। कहाँ नहीं देखेंगे? ऊपर आसमान में। When it flaps on a string। जब ये रस्सी पर फड़फड़ाती है। In the top of a tree। एक पेड़ के शिखर पर। मतलब जब ये पेड़ की शाखाओं में चोटी पर पहुँच के, पेड़ की चोटी पे पहुँच के, पेड़ की शाखाओं पर पहुँच के फंस जाती है उसमें और रेगेडर थिंग हो जाती है, कट फट जाती है। हम क्या है, इसको उड़ाने के लिए रस्सी को फड़फड़ाते हैं और ये तब क्या है, पतंग फड़फड़ाती है लेकिन फिर कभी नहीं उड़ती है। यू नेवर विल सी। फिर आप इसे कभी नहीं देखेंगे क्योंकि ये तब उड़ती नहीं है जब कट फट जाती है। और इसके पोएट नेम है हैरी बेन। तो अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम।
लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। आपको क्या है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब जो होती हैं जिसमें हम क्या है कोई काम करते हैं, तो उनको आपको क्या है यहाँ पे बताना है। जैसे डाइव है, डिप है, स्नैप्स है, ऐसे ही आपको एक्शन वर्ड्स चूज करने हैं। तो कौन से हैं इसमें एक्शन वर्ड्स, स्नैप्स है, सॉर्ज है, स्नैप्स, सोर्ज SOARS, और राइड्स, और क्या क्या है, रेस्ट है, रेस्ट मीन्स आराम करना, फॉल्ज मीन्स गिरना या मध्यम होना, ब्लोज मीन्स बहना, फ्लैप्स मीन्स फड़फड़ाना। तो बहुत सारे हैं इसमें आपके एक्शन वर्ड्स बच्चों। अब अगला है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्ज लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर टू अ शिप। जब एक पूंछ रहित पतंग हो जाती है, बिना पूंछ की पतंग हो जाती है, उसकी मूवमेंट को एक समुद्री जहाज के साथ तुलना की गई है। विद अ सेल, पाल वाले समुद्री जहाज के साथ उसकी तुलना की गई है। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, इसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शन मे बी कंपेयर टू। तो क्या आप सुझा सकते हैं कि जो निम्नलिखित काम है उनकी किसके साथ तुलना की जा सकती है। तो ही रन्स लाइक, वह भागता है, किसकी तरह भागता है। सिमिली में क्या होता है बच्चों, दो के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, ही रन्स लाइक अ डियर। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वह हिरन की तरह दौड़ता है। ही ईट्स लाइक, वह खाता है, किसकी तरह खाता है, लाइक अ ग्लटन हो सकता है, या फिर पिग हो सकता है, कुछ भी हम रख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, पिग भी रख सकते हैं और ग्लटन भी। ग्लटन क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, उसको बोलते हैं। सी सिंग्स लाइक नाइटेंगल, तो किसकी तरह, नाइटेंगल की तरह वह गाती है, नाइटेंगल। फिर है, इट शाइन्स लाइक स्टार। अब चमकता कौन है बच्चों, तारे चमकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह किसकी तरह चमकता है, स्टार्स की तरह। इट फ्लाइज लाइक, यह उड़ती है, किसकी तरह, बर्ड की तरह। तो उड़ने के लिए हम किसको कहते हैं, पक्षी की तरह उड़ती है, बर्ड की तरह उड़ती है, तो बर्ड यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये आपको कह रहा है थर्ड में, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ पतंग बनाने की कोशिश करो। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर, पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट। और आपको ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, इकट्ठा करनी है, जो क्या है इसको बनाने के लिए जिनकी ज़रूरत है। और आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट, और बनाने के बाद पतंग आप देखो इसे उड़ाकर। तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक्स।